ये लेसन नंबर 6 जुडिशरी 11th क्लास के लिए। इसमें क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंश्योर्ड। वो कौन से तरीके हैं, विभिन्न तरीके हैं जिसमें स्वतंत्रता न्यायपालिका की निश्चित होती है। चूज द ओड वंस आउट। इनमें एक बेमेल को चुनी जो मेल नहीं खाता। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Judges are generally not removed before the age of retirement. Judges of a high court cannot be transferred to another high court. ये C. Parliament has no say in the appointment of judges. Parliament has no say, कुछ नहीं कहता किसकी नियुक्ति में, जज की। अब क्वेश्चन नंबर 2, Does independence of the judiciary means that the judiciary is not accountable to anyone? Does independence क्या स्वतंत्रता का न्यायपालिका का अर्थ है कि जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल, न्यायपालिका अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, टू एनीवन, किसी के प्रति। राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। आंसर है इसका, Independence of the judiciary does not mean that the judiciary is not accountable to anyone. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। In simple words, independence of judiciary means that it should be honest and impartial in giving its judgment. इन शब्दों का अर्थ है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह होनी चाहिए ईमानदार और इम्पार्शियल, कि किसी को भी का भी पक्ष न ले, इन गिविंग इट्स जजमेंट, अपना जजमेंट देने के लिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल, यह फ्री होनी चाहिए बाहरी कंट्रोल से, ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। द जजेस शुड बी फ्री टू डिसाइड केसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ, जज होने चाहिए फ्री टू डिसाइड करने के लिए केसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ इन ए बोल्ड एंड फियरलेस मैनर। ये डर रहित, भाई जब कोई फैसला दे तो ये इन बोल्ड होनी चाहिए, साहसी। ही शुड बी गारंटीड इंडिपेंडेंस, उन्हें गारंटी देनी चाहिए स्वतंत्रता की, ऑफ जुडिशियल टेनर की, और जो जुडिशियल का टेनर है, समय है, सो डैट ही शुड बी able to administration justice with impartially and according to law. Judiciary is accountable to the constitution. न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है, कॉन्स्टिट्यूशन के। टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, और लोगों के प्रति। What are the different provisions in the constitution in order to maintain the इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो कौन से प्रावधान कर रखे संविधान में, क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या तरीके हैं। नंबर 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। सबसे पहला है जजों की नियुक्ति। इन इंडिया द मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इज डिवाइड इन सच ए वे that only able could become the judge. केवल योग्य आदमी ही जज बन सकता है। It is the president who appoints the judges of the Supreme Court and state high courts. यह राष्ट्रपति है जो अपॉइंट करता है जजों को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। But the president is not absolutely free in making the appointment of judges. पूर्ण रूप से फ्री नहीं है कौन, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति के लिए। In case of the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court, he has to consult, उसको सलाह करनी पड़ती है किससे, the Chief Justice से, of State High Court से, and other judges also. He appoints other judges in constitution in consultation. वह नियुक्ति करता है दूसरे जजों को सलाह करके, with the Chief Justice. The Chief Justice क्या करता है, of the Supreme Court, in case of appointment of the judges
द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। द मजिस्ट्रेट एंड सब जजेज जो मजिस्ट्रेट है और छोटे जज है ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट से दो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट से अधीन कोर्ट हैं आर आल्सो अपॉइंटेड उनकी नियुक्ति की जाती है थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा, उनके लिए परीक्षा ली जाती है। इन दिस वे द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट अपॉइंट जजेज ऑफ हैज इट्स ओन अकॉर्ड। इन दिस वे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कैन नॉट अपॉइंट जजेज ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अनुसार नहीं कर सकती। इनको गुड सैलरी प्रदान की जाती है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर गिवन ए डिसेंट सैलरी, एक अच्छी सैलरी प्रदान की जाती है सो डैट दे डू नॉट एक्सेप्ट इलीगल ग्राटिफिकेशन टू इंक्रीज देयर इनकम, वो कोई भी गैर कानूनी कार्य न कर सके अपनी आय को बढ़ाने के लिए। एवरी एफर्ट हैज बीन मेड टू कीप देम अबव टेम्पटेशन। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन ए monthly salary are 1 lakh and the judges of high court are given monthly salary are 90,000. They are also provided with a rent-free bungalow and are given a pension after retirement so that they may not face any financial difficulty in their old age. अब है लॉन्ग एंड सिक्योर टेनर, इनका लंबा और सिक्योर टेनर है, समय है। The judges are kept in service for a pretty long period. The judges of the Supreme Court remain in office up to the age of 65 years and judges of the High Court remain in office up to the age of 62 years. They are not retired in young age and gain experience and knowledge of the profession and perform their duties quite satisfactorily. The tenure of ऑफिस इज आल्सो स्कोर्ड, जो इनका समय है वो स्कोर्ड है। द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैव नॉट बीन एम्पावर्ड टू रिमूव द जजेज ऑन माइनर मैटर्स। कार्यपालिका और न्यायपालिका इनको हटा नहीं सकती, उसको पावर नहीं है क्या करने की, किसी भी माइनर का अर्थ छोटे ही मामले पर। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इफ द पार्लियामेंट पासिज ए रेजुलेशन by 2/3 majority in both the houses to this effect. They can be removed control only on a charge of misbehavior or incapacity. The judges are not in any way under the control of the legislature. अब है लीगल क्वालिफिकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन भी क्या है जज की, कानूनी। लीगल क्वालिफिकेशन हैव बीन prescribed to become the judges of the Supreme Court and state high courts. Only that person can be appointed as a judge of the Supreme Court who has either practiced law for 10 years in a high court, जिसने क्या कर रखा है भाई 10 साल के लिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रखी, और हैज वर्कड एज ए जज इन सम हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years. Only that persons can be appointed a judge of a state high court who has been an advocate of high court for 10 years standing or who has held judicial post for 10 years. Therefore, an ordinary and inexperienced person cannot be appointed to the post of a judge. तो अनएक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है, जिसको अनुभव नहीं है, उसको जज के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मोरओवर मैन हु पोजेसेस लीगल क्वालिफिकेशन, जिसके पास कानूनी क्वालिफिकेशन है, कैन बेस्ट सर्व एज ए जज। अब पावर्स, इसको क्या ताकत है। द जुडिशरी हैज बीन गिवन वास्ट पावर्स इन इंडिया, दे कैन डिसाइड ए केस even against the government of the country. An individual can move the court if he has not got justice at the hands of the government. In case of fundamental rights, the citizen can directly go to Supreme Court or High Court. The Supreme Court and the High Court have the power of judicial review. उसको क्या है भाई, इसको जुडिशियल रिव्यू पुनर्विचार करने की शक्ति है। और द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, किस पर, जो सरकार ने
कदम उठाए हैं, कार्य किए हैं। इफ एन एग्जीक्यूटिव or a law passed by legislature violates fundamental rights or the provisions of the constitution, it can be declared null and void by the Supreme Court and the state high court. The judiciary is free to give a decision even against the government. जुडिशरी फ्री है किसके विरुद्ध? न्याय सरकार के विरुद्ध फैसला करने के। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, यह कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। The judiciary has been given independence in its actions. No government official or private individual can interfere in the working of the judiciary. When a case is under trial in a court, जब कोई भी केस आता है ट्रेल के लिए, मुकदमे के लिए, तो no individual can express his opinions. कोई भी व्यक्ति व्यक्त करता है his opinions, अपनी राय regarding that case publicly, जो किसके अनुसार है? केस पब्लिकली है, सार्वजनिक है। नो पर्सन कैन क्रिटिसाइज द जज इन कनेक्शन, कोई भी पर्सन क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जज का इन कनेक्शन विद एनी केस पब्लिकली। द इंस्ट्रक्शन एंड द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशरी आर टू बी ओबेड बाय ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर प्राइवेट सिटीजन्स। इफ ए पर्सन शोज डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टू द कोर्ट कैन, ये क्या कर सकती है? इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट मैन एंड कैन पनिश हिम, और उसको दंड दे सकती है। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, उसको कोई भी रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कार्य नहीं कर सकता। आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड, उसको रोक लगा रखी, टू प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Conclusion. The above mentioned facts indicate that efforts have been made and judiciary in India independent and impartial. जो भारत में जुडिशरी क्या है? इम्पार्शियल है और इंडिपेंडेंट है। There is no doubt that the Supreme Court and the High Court enjoy independent of action. These courts can function without any fear or outside pressure. तो ये इसके अंदर ये क्वेश्चन है।